नमस्कार, मैं राम रैकवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सेंटेंस जो हम अक्सर हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसका इंग्लिश नहीं पता होता है। तो पता करने के लिए और बोलने के लिए अब मेरे स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा। देखिए, पहले आप रूल से देखिए, सेंटेंस प्लस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इतना आपको सेंटेंस कवर कर लेना है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है बीच बीच में। सेंटेंस तो आपको टेंस लिखना है, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहना, बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहना। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा? कीप स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। देखिए इसमें एक बात और, सेंटेंस इसमें फॉर्मूले में दिया हुआ है, तो सेंटेंस आपको कितना बनाना है? कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यानी आपको कीप के साथ क्या लगाना है? वर्ब, लेकिन चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, जैसे ये स्पीक लिखा हुआ तो इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ, तो क्या होगा? स्पीकिंग, और ये अदर वर्ड यानी इंग्लिश। उसके बाद आपको ये पूरा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे कैसे आपको लिख देना है। ठीक है, ये बहुत ईजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा वाला देखिए आप, बीच बीच में उससे बात करते रहना, बीच बीच में उससे बात करते रहना। कीप टॉकिंग टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप टॉकिंग टू हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। समझ में आया आपको? देखिए कीप लिखा हुआ, उसके साथ में आपको क्या लगाना? आईएनजी फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये फॉर्मूला आपको ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब तीसरा वाला देखिए, बीच बीच में पैसे देते रहना, बीच बीच में पैसे देते रहना। इसको हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, कीप गिविंग मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप गिविंग मनी टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। तो हमने इतना सीखा, 1 2 3, हमने 3 सेंटेंस इसके एग्जाम्पल के द्वारा सीखे। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं, सीखते हैं हम और इसके एग्जाम्पल्स, ताकि हम और अच्छे से समझ पाए और डीप में समझ पाए, और इसको हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं उस प्रकार से। चलिए जानते हैं। देखिए अब तीसरे के बाद यह हमारा आ गया चौथे नंबर का, यानी 4वें नंबर का। बीच बीच में यहाँ जागते रहना, बीच बीच में यहाँ जागते रहना। कीप अराइजिंग हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप अराइजिंग हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए अब इसमें स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, जैसे ये वर्ब लिखा हुआ अराइज, ठीक है, इसका गेटिंग अप भी कर सकते हैं, ठीक है, वॉकअप भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटेंस है और 3 वर्ब है, अलग अलग तरह से आप बना सकते हैं। 3 वर्ब कौन से? अराइज, वॉकअप, गेटअप। ठीक है, तो यहाँ मैंने तीनों में से अराइज लिखा हुआ है। अब 5वें नंबर का है, बीच बीच में तुम भूलते रहना, बीच बीच में तुम भूलते रहना। देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई दोस्त के यहाँ जाते हैं, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, हमें कुछ वे विचार से कह दिया, तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं तुम बीच बीच में भूलते रहना, बात कर लेना जो भी कहे। तो उस सीन से मैंने सेंटेंस आपके लिए बनाया है, बीच बीच में तुम भूलते रहना, कीप फॉरगेटिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप फॉरगेटिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ में आया आपको? अब देखिए छठवा वाला देखिए आप, बीच बीच में उन्हें दवाई देते रहना, बीच बीच में उन्हें आप दवाई देते रहना। ठीक है, छठवा वाला का आंसर देखिए आप, ट्रांसलेट, कीप गिविंग मेडिसिन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कीप गिविंग मेडिसिन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गाइस देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए कि हम हिंदी में बीच बीच में जिसको हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखे, कैसे पढ़े, और कैसे इसको उनको व्यवस्थित रूप से लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप करना सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। कल मिलते हैं 10 बजे। रोज़ मेरा चैनल यूट्यूब पे डलता है 10 बजे, तो आप आइए और पढ़िएगा, और जो आपको पढ़ना हो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।